बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। वेलकम टू कॉन्सेप्ट मास्टर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.1 मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। क्या कह रहे हैं कि जो आपको क्वेश्चन दिए हुए होंगे, मतलब जो हमने आगे पार्ट करने हैं, जो दिए हुए होंगे उनको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमने किस फॉर्म में उन्हें लिखना है, ए प्लस बी आयोटा। ए प्लस बी आयोटा ये हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म नंबर था, कम्प्लेक्स ए प्लस बी आयोटा। इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन लेकर आना है। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 हमारे पास है 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - जी आयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो प्लस है, ब्रैकेट है, इनको ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, फिर प्लस कर देंगे। 2 + 5 आयोटा प्लस 3 ± जी आयोटा। इसके बाद करेंगे, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3 क्या है, रियल नंबर है और ये हमारे पास इमेजिनरी है। रियल को रियल के साथ सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करेंगे। रियल हमारे पास क्या है, 2 + 3, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5। इसके बाद 5 आयोटा माइनस जी आयोटा। देखें ये सॉल्व आपस में नहीं हो सकते जैसे 2 और 3 होता। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे जी है। हम क्या करेंगे, हम इनमें से अल्फा आयोटा को हम कॉमन ले लेंगे। जैसे हम करेंगे, ये है ना 5 आयोटा माइनस जी आयोटा। इसमें से जब हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 - जी। देखिए हमने यही फॉर्म बनानी थी, a प्लस बी आयोटा। तो ये हमारे पास a आ गया, ये हमारे पास b, ये ये हमारे पास a है, ये हमारे पास प्लस b और ये आयोटा। मतलब हमने कम्प्लेक्स फॉर्म बना दिया ना a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, और हमें यही कहा गया था कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें और कौन सी फॉर्म में लिखें, a प्लस बी आयोटा की। तो ये इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 16 - 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही है जैसे पीछे हमने पिछला क्वेश्चन पार्ट किया है। उधर भी प्लस करना था, इधर भी प्लस करना है। तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। 6 - 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। क्या ब्रैकेट ख़त्म हो गई। अब दो ये रियल को इकट्ठा कर लेंगे, ये रियल 6 + 9, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। ये जो आयोटा वाले हैं इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, -3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा। अब जब 16 + 9 क्या आ जाएगा, हमारे पास 25 आ जाएगा। इधर देखें, -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। माइनस प्लस हमारे पास क्या बनता है, माइनस बनता है। इसी तरह जब -3 + 2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -3 में से 2 माइनस करेंगे 1। अब 1 के साथ माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी रकम है उसके साथ क्या है, माइनस। तो हमारे पास -3 + 2 का आंसर क्या आ गया, -1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आता है, -1। 1 साथ में लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो ये भी हमारे पास बन गई है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 9 - 2 आयोटा माइनस जी 7 - 3 आयोटा। इसमें हमारे पास क्या दिए, ऊपर जो दो पार्ट थे उनमें प्लस दिया था, इसमें हमारे पास क्या है, माइनस। पहले ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, 9 - 2 आयोटा प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस। 3 आयोटा आ जाएगा। क्या करेंगे, आप दोनों रियल को इकट्ठा कर लेंगे। 9 - 7 ये हमारे पास रियल आ गया, आयोटा वाले इकट्ठे कर लेंगे, -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। अब 9 - 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। मैंने आपको पहले भी बताया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब हम दोनों को माइनस करेंगे, 3 - 2। जब 3 - 2 करेंगे, -2 और प्लस का 3, तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस का 1। ऊपर वाले में माइनस का 1 आया था क्योंकि बड़ी रकम -3 के साथ माइनस था। इधर हमारे पास प्लस का 1 आएगा क्योंकि बड़ी रकम 3 है और इसके साथ क्या है, प्लस है, इसलिए हमारे पास क्या आएगा, +1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +1। और ये साथ में आयोटा, तो 1 साथ में लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 11 + 9 आयोटा माइनस 9 - 7 आयोटा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। 11 + 9 आयोटा ये हमारे पास आ गया। अब प्लस माइनस -9 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा 7 आयोटा। अब क्या करेंगे, रियल नंबर लिख लेंगे। 11 - 9 ये हमारे पास रियल नंबर आ गया। ये हमारे पास आयोटा 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा आ गया।
11 माइनस 9 हमारे पास क्या आता है 2, और 9 प्लस 7 हमारे पास क्या आता है 16, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, और ये हमारे पास बन गई ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म। नेक्स्ट हम करते हैं 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। दो पार्ट इसमें दिए गए हैं। पहले जो 2 पार्ट थे उनमें प्लस किया गया था, फिर जो अगले 2 पार्ट थे उनमें माइनस, और अभी के जो 2 पार्ट होंगे इनमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या है 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। अब हमारे पास देखिए पहले ये हमारे पास है 3 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास क्या है 4 आयोटा, फिर इसी तरह 4 आयोटा को इस पूरी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा। अब ये वाली 4 आयोटा को हम अब इससे मल्टीप्लाई दोबारा करें 2 माइनस 3 आयोटा के साथ, क्या आ जाएगा 3 2 जार 6 माइनस 3 3 जार 9 आयोटा प्लस 4 2 जार 8 आयोटा माइनस 4 3 जार 12 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या बना, अब देखें मैंने जो पिछले लेक्चर हमने किए थे जो एक्सरसाइज 1.1 में की थी, उसका पहला क्वेश्चन यही था कि आयोटा को स्क्वायर किसको इक्वल करेंगे, हम 1 की इक्वल करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आ गया ना, तो अब हम क्या करेंगे सिंपली -1 पुट कर देंगे। अब 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, ये वैसे ही सेम एज इट इज लिखेंगे। अब सिर्फ क्या करेंगे आयोटा के स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे -1 लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1 क्या आता है +1 लिखो, -1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे ये 2 -1, अब माइनस और माइनस मैंने क्या बताया था, माइनस माइनस क्या बनता है प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा +12, 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 12। फिर इसी तरह जैसे हमने पीछे किया था कि रियल नंबर को इकट्ठा कर, रियल जो हमारे पास था पार्ट उसको इकट्ठा कर लिया था, यानी ये 6 और 12 इन दोनों को एक साथ लिख दिया, और ये आयोटा वाला -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा इनको एक साथ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे 6 प्लस 12 इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास 18, और इन दोनों को प्लस माइनस क्या बनता है माइनस करेंगे, 9 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, और प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है माइनस, तो हमने माइनस कर दिया ना 1 आ गया, लेकिन अब साथ में -1 आएगा। -1 क्यों आ गया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1, और अब फिर हम साथ में 1 लिखते नहीं है तो इसलिए हमने क्या लिख दिया माइनस आयोटा। अब हमारे पास क्या आ गया 8 माइनस आयोटा। हमने किस फॉर्म में लिखना, हमें उन्होंने कहा था कि ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना, और ये हमारे पास आ गया। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है प्लस होता है ना, तो प्लस माइनस माइनस वैसे का वैसा हो जाता है, हमारे पास बना हुआ वही होता है ए प्लस बी आयोटा, लेकिन यहाँ पे प्लस अगर हम लगा दें, हमने वही बनाना है ए प्लस बी आयोटा, तो हम क्या करेंगे इधर प्लस लगा देंगे 8 18 प्लस ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे माइनस आयोटा, तो हमारे पास वही बन रहा है ना ए प्लस बी आयोटा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है 5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 आयोटा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगले पार्ट में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ ये जैसे 5 वाला है, बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस करें और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे 5, ये वाला जो 5 है पहले इसको पूरी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 2 आयोटा को पूरी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे 5, ये जो 5 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे 3 माइनस 4 आयोटा, तो 5 3 जार 15 माइनस 5 4 जार 20, ये हमारे पास 15 माइनस 20 आयोटा आ जाएगा। आगे क्या है 3 2 जार 6 आयोटा, अब साथ में माइनस भी आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे क्या है देखिए माइनस और माइनस क्या हमारे पास बन जाएगा प्लस बन जाएगा, 2 4 जार 8, यहाँ हमारे पास क्या आ गया 8 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई आएगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे क्या है 15 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 20 आयोटा एज इट इज़, माइनस 6 आयोटा एज इट इज़, प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे -1 पुट करेंगे, या मैंने साथ में लिखा आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1, यहाँ पे -1 है तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे -1। अब हमारे पास क्या होगा प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो मतलब 15 माइनस 20 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस यहाँ पे मतलब माइनस आ जाएगा और -8, ये हमारे पास आ गया 15 माइनस 20 आयोटा माइनस 6 आयोटा और -8। अब फिर हम क्या करेंगे रियल पार्ट को एक साथ लिख लेंगे, ये 15 और -8 एक साथ आ गया, -20 और -6 एक साथ आ गया। अब इन दोनों को प्लस माइनस मतलब क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारी बड़ी रकम के साथ क्या है हमारे पास प्लस है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 7, वो रुकिस का प्लस का 7 आ जाएगा। ये अब 20 और 6 माइनस माइनस हम क्या करते हैं प्लस, लेकिन साइन हम क्या लगाते हैं माइनस का, ये बात याद रखनी है।
माइनस माइनस करेंगे प्लस, दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू देंगे उनको प्लस करेंगे, लेकिन हमारे पास साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 20 को जब 6 से प्लस करेंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा और साथ में आयोटा और ये माइनस का साइन रहेगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस 4 आयोटा। पहले 2 पार्ट में प्लस किया था, अगले 2 पार्ट में माइनस किया था, नेक्स्ट जो 2 पार्ट थे उनमें हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई, और अब के जो 2 पार्ट है उनमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, 3 माइनस 5 आयोटा, ये अब डिवाइड है, डिवाइड में लिख देंगे 2 माइनस 4 आयोटा। अब हमने इधर क्या करना है, यहाँ याद रखना है, जब डिवाइड आ गया तो अब हमने इसको रैशनलाइज करना है। देखिए सिंप्लीफाई करना था ना, तो सिंप्लीफाई के लिए अब हमारे पास क्या अगला हल क्या है, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन है, अगर यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और अगर यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब ये हमारे पास रैशनलाइज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये दरमियान में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखें 3 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाइज 2 प्लस 4 आयोटा, इसी तरह 2 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो 3 है, जैसे हमने पिछले मल्टीप्लाई किया था ना, सेम एज इट इज करना है। ये 3 को पहले इस सब से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 5 माइनस 5 आयोटा को इस सब से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने लिख दिया 3 इंटू 2 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 आयोटा। अब नीचे देखें, नीचे अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है a, ये हमारे दरमियान में हमारे पास क्या है माइनस, आगे क्या है हमारे पास b, ये हम पूरे 4 आयोटा को क्या बनाएंगे b, मल्टीप्लाई, ये हमारे पास a दरमियान में है प्लस, और ये हमारे पास क्या है b। देखिए हमारे पास बन रहा है ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम इसकी जगह फार्मूला लिख देंगे जो कि क्या है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ए हमने ये बनाया था ना, 2 को ए बनाया था, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे और b का स्क्वायर, 4 आयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये 6 3 2 जार क्या आ जाएगा 6, 3 4 जार 12 आयोटा, माइनस प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 5 2 जार 10 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 4 जार 20, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर। देखें अब आयोटा का स्क्वायर आ गया तो हमें पता है हमने क्या करना है, आयोटा का स्क्वायर की जगह -1 लगा देना। डिवाइड में हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे भी आयोटा का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे -1 पुट कर देंगे। क्या है 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा, वही सेम एज इट इज, और साथ में क्या है -20, और अब ये -1 आ गया किसकी जगह, आयोटा के स्क्वायर की जगह, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया -1 आ गया। डिवाइड बाय 4 माइनस 16 इंटू -1, यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया -1 लिख दिया। अब क्या करेंगे 6 प्लस, अब ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस माइनस हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। सेम एज इट इज इधर भी, ये माइनस क्या और ये माइनस क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। बाकी सारी वैल्यू वैसे की वैसी लिखनी है। अब क्या करेंगे, ये वाला 20 और ये 6 दोनों रियल नंबर है, एक साथ लिख लेंगे, आयोटा वाला एक साथ लिख लेंगे, 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 20, साथ में क्या आ जाएगा, अब ये 20 प्लस 6 क्या आ जाएगा 26, और 12 में से 2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो 2 आयोटा डिवाइड बाई 20। अब हम क्या करेंगे, ये 20 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 20 दोनों के साथ 20 को अलग अलग कर लेंगे, मतलब इसके साथ 26 डिवाइड बाई 20 और 2 आयोटा डिवाइड बाई 20 कर लेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया 26 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। अब देखें यहाँ 2 10 जार, 2 का टेबल जाएगा ना, 2 10 जार 20 बन जाएगा, और 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 10 13 डिवाइडेड बाई 10, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाई 10, मतलब 2 का क्रॉस हो रहे हैं, 2 1 जार 2 और 2 10 जार 20, आयोटा डिवाइडेड बाई 10 और 13 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, 13 डिवाइड बाई 10 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 10। अगर आप कहते हैं भाई हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हो, तो हमारे पास ये है a, ये हमारे पास पूरा है b, और साथ में क्या आ गया आयोटा, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन गया है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया गया 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 6 माइनस 3 आयोटा। जैसे कि मैंने बताया था कि अगले पार्ट में भी डिवाइड ही दिया गया, तो सेम एज इट इज जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है।
अब इसको हम डिवाइड में ले आए हैं। डिवाइड में लेके आने के बाद हमने क्या किया, रैशनलाइज़ किए। मैंने आपको रैशनलाइज़ का पीछे बता दिया है कि जो डिवाइड में डिनोमिनेटर में होगा इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे साइन चेंज करना होगा। साइन चेंज करके हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब ये 5 है ना, 5 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था, और 2 आयोटा है तो 2 आयोटा भी पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, 6 माइनस 3 आयोटा और 6 प्लस 3 आयोटा। मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम इसको स्क्वायर में लिख देंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको ये जो 5 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 जार 30, 5 3 जार 15 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, प्लस 2 को 6 से 12 आयोटा, 2 आयोटा को 3 आयोटा से करेंगे तो 6 आयोटा का स्क्वायर। अब जैसे ही स्क्वायर आया था हमें फ़ौरन पता चल गया हमने क्या करना है, आयोटा का स्क्वायर की जगह क्या लिख देना, -1 लिख देना। बाकी सारा वैसे ही लिखना है। यहाँ पे अब हम क्या लिख देंगे, -1। अब ये नीचे क्या करेंगे, ये 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 36, और जो माइनस ऐसे ही आ जाएगा, और 3 आयोटा का स्क्वायर लेंगे, 3 3 जार क्या बन जाएगा 9, और आयोटा का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, साथ आ जाएगा। और आयोटा के स्क्वायर को अब हम क्या करेंगे, -1 लिख देंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, 30 प्लस 15 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस, अब ये प्लस और ये माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा आयोटा के स्क्वायर की इक्वल की जगह। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, 30 प्लस 5 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा -6 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 9 इंटू 1 -1। ये अब -1 हमारे पास आयोटा के स्क्वायर की जगह आया था, और यहाँ पे माइनस हमारे पास किस तरह आया था कि माइनस, जो हमारे यहाँ पे हमारे पास प्लस था ना, और हमने आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लेकर आए थे, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस होके माइनस आ गया। बाकी सारा हमने वैसे ही लिखा हुआ है। अब हम रियल नंबर को एक साथ लिख लेंगे। ये हमारे पास 30 और -6 आ गया, प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा, ये हमारे पास आयोटा वाले हैं, ये हम साथ लिख लेंगे। डिवाइड में क्या आ जाएगा, 36 प्लस 9, ये -1 का है और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 9। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 30 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, और 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 आयोटा, और 36 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 25 को अलहदा कर देंगे 45 के साथ, और दरम्यान में प्लस डाल के 27 को अलहदा कर देंगे 45 के साथ। हमने अलहदा करके लिख दिया 24 डिवाइड बाई 45, या इसी तरह एज इट इज़ 27 आयोटा डिवाइड बाई 45। क्या करेंगे, अब यहाँ इसको कट करेंगे, इधर आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 8। 3 का टेबल लेके जाएंगे, 15 दफ़ा जाएगा और यहाँ पे 8 दफ़ा जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 15 दफ़ा और यहाँ पे 9 दफ़ा, फिर कट होता है। देखिए 3 3 जार 9 और 3 5 जार 15, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 3/5 और यहाँ पे क्या आ गया 8/15। तो हम लिख देंगे 8/15 प्लस 3/5 इंटू आयोटा। देखिए हमारे पास वो फॉर्म बन गई है ना, a प्लस बी आयोटा। तो हमने इसी तरह सिंपल करके, हमने सिंपल करना था, सिंप्लीफाई करना था और उसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना था। एक दफ़ा मैं क्विक रिवीजन करा देती हूँ कि जो पहले 2 पार्ट थे उनमें प्लस करना था। प्लस करने के लिए हम क्या करते थे कि दोनों को पहले ब्रैकेट ख़त्म करते थे, रियल पार्ट साथ कर लेते थे, इमेजिनरी पार्ट साथ कर लेते थे। जो हमारे पास प्लस होते थे या माइनस होते थे उनको प्लस माइनस करके हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आ जाती थी पहले 2 पार्ट में। नेक्स्ट 2 पार्ट में हमने क्या करना होता था, माइनस करना होता था। माइनस करने के लिए हम क्या करते थे कि ब्रैकेट खत्म कर देते थे, जो बाहर माइनस थी उसकी वजह से अंदर के साइन चेंज होते थे। तो फिर हम रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व कर लेते थे। उसको सॉल्व करने के बाद हमने फिर क्या किया, हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आ गई थी। फिर जो अगले 2 पार्ट थे वो मल्टीप्लाई के पार्ट थे। मल्टीप्लाई के पार्ट में हमने क्या किया था, दोनों को मल्टीप्लाई किया था, यानी जो हमारे पास पहले वाली जो वैल्यू थी उसको उसका एक वर्ड लेके दूसरी वाली पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया था। फिर इसी तरह दूसरी वैल्यू को लेकर जो अगली वाली वैल्यू थी उसको सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया था। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया था, जो प्लस होते थे जो माइनस होते थे। अब मल्टीप्लाई के दौरान हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आ रहा था, तो हमने आयोटा के स्क्वायर की जगह क्या कर दिया, -1 कर दिया था, और इस तरह हमारे पास a प्लस बी आयोटा आ जाता था। फिर हमारे पास डिवाइड वाली वैल्यू है। डिवाइड वाली वैल्यू में हमने सबसे पहले क्या स्टेप किया था, रैशनलाइज किया था। रैशनलाइज में मैंने बताया था कि नीचे माइनस है उसको ऊपर जाके क्या करना है, प्लस करना है। और डिवाइड में भी जब हम करेंगे तो उसको प्लस करेंगे, नीचे साइन माइनस है लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस था ना,
तो जब हम ऊपर जाएंगे मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो दरमियान में जो साइन होगा उसको प्लस करेंगे, फिर हम ऊपर वाली दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वाली वैल्यू को मैंने फार्मूला बता दिया था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर। फार्मूला हमने खोल लिया था, फार्मूला हमने बना लिया था a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, फिर हमने स्क्वायर उन दोनों का स्क्वायर लिया, फिर हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आ गया था। आयोटा का स्क्वायर जैसे ही आता गया हमने -1 पुट कर दिया, -1 करके फिर हमने रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व कर लिया। इस तरह हमारे पास सॉल्व हो गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व हो गए और सिंप्लीफाई हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। अब हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है हर कम्प्लेक्स नंबर के लिए। कम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया था a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जो होते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो हमें पार्ट दिए हुए होंगे, कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए होंगे, हमने उनको एडिटिव इनवर्स करना है। अब हमारे पास क्या है, पार्ट 1 हमारे पास क्या है 3 + 2 आयोटा। देखें किसी चीज़ का भी इन्वर्स का क्या मतलब होता है, भाई उसके उल्ट चीज़, यानी उसके खिलाफ जो उसकी उल्ट चीज़ होती है उसे इन्वर्स कहते हैं ना। तो एडिटिव इन्वर्स का उल्ट क्या होगा, माइनस। यानी हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास जो जी है उसको हम किसी ऐसे नंबर से मतलब प्लस करें, हमारे पास आंसर क्या आए, 0 आए। देखिए जी हमारे पास होगा, हमें एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है कि जी हमारे पास है, उसको प्लस करना है किसी ऐसे नंबर से जो हमारे पास क्या आए, 0 आए। तो अब देखें कैसे करेंगे, खुद सोचें ना, जब माइनस जी से करेंगे ना, माइनस जी, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो फिर प्लस माइनस वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 0 आ जाएगा ना। अगर मैं सिंपल वैसे अब ये जी की फॉर्म में नंबर की फॉर्म में बताऊँ तो देखें हमारे पास है 3। अब वो कहता है कि 3 को ऐसे नंबर से प्लस करो कि हमारा आंसर 0 आए। तो हम किससे करेंगे, -3 से करेंगे ना, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 से कैंसिल होकर हमारे पास 0 बन जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो एडिटिव इन्वर्स है वो माइनस से सॉल्व होता है। देखें अब हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स क्या बनेगा, ये हम सबसे पहले लेट करते हैं ना, ये जो हमारे पास ये दिया गया है कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसको हम क्या करते हैं, z से लेट कर लेते हैं। लेट z = 3 + 2 आयोटा, इससे लेट कर लिया। अब हम लिखते हैं कि जो एडिटिव इन्वर्स ऑफ जी का एडिटिव इन्वर्स क्या है, वो हमारे पास है -3 और -2 आयोटा। देखें ये -3 और -2 आयोटा, अगर अब ये -3 है ना और ये प्लस का 3 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों को प्लस करो तो कैंसिल होते हैं ना, तो मतलब हमारा 0 बचता है। हमारा एडिटिव इन्वर्स हमें यही कहता है कि एक जो हमारे पास जी है उसको किसी ऐसी रकम मतलब ऐसी वैल्यू से प्लस करो, हमारे पास आंसर 0 आए। तो हमने कहा है कि उसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या होगा, -g होगा, जिसका आंसर हमें 0 देता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी बात माइंड में रखनी है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स हमारे पास जी प्लस का है तो उसमें माइनस कर देना, सिंपल सी बात है। और उसको हमारा कुछ ऐसा मतलब लाना है ना ताकि हमारे पास 0 आए, जो हमारे पास वैल्यू दी होंगी उसको कुछ ऐसी चीज़ से ऐड करना, हमारे पास आंसर 0 आए। ये बात याद रखनी है, मतलब हमें जो क्वेश्चन दिए हुए होंगे उसको कुछ ऐसा करना है, किसी ऐसे कोई ऐसी वैल्यू लेकर आनी है जिससे हम प्लस करके आंसर 0 ला सके, ये बात याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है। अब मैंने क्या किया था, इसमें जी लेट कर लिया था। एडिटिव इन्वर्स मैंने क्या बता दिया कि -3 और -2 आयोटा है, और मैंने बताया कि 3 प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 0 बन जाता है ना। तो हमने यही करना था, एडिटिव इन्वर्स फॉर्म में लिखना था। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट सेम एज इट इज़ 4 - 3 आयोटा। देखिए हम इसको लेट कर लेंगे, जी क्यू को लेट किया। अब हम इसका एडिटिव इन्वर्स क्या लेंगे, देखिए ये अब आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। अब एडिटिव इन्वर्स इसका क्या है, यहाँ पे हमारे पास था +4, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, -4, यहाँ पे था -3, अब यहाँ पे क्या कर दिया, +3। अब आप बोलेंगे भैया आपने यहाँ पे +3 कैसे किया, तो +3 देखें यहाँ पे -3 है। मैंने बताया था कि कोई ऐसा लेटर, अब ये जो हमारे पास दिया गया ना, हमने इसको किसी ऐसी चीज़ से प्लस करना है कि हमारे पास आंसर 0 आए। तो हम +3 आयोटा से करेंगे तो तभी हमारे पास आंसर 0 आएगा ना। तो हम यहाँ पे देखें -3 आयोटा +3 आयोटा से कैंसिल होगा, तभी हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे +4 की जगह क्या लिख दिया, -4, -3 आयोटा की जगह क्या लिख दिया, +3 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 5 - 7 आयोटा। इसी तरह लेट जी = 5 - 7 आयोटा की कर लेंगे। फिर हम इसका एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे। एडिटिव इन्वर्स मैंने आपको बताया था, इसी तरह करेंगे। अब यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा,
यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे प्लस आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस होके कैंसिल होंगे और तभी हमारे पास जीरो आएगा। तो यहाँ पे माइनस था, हमने प्लस था, हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस था, हमने प्लस कर दिया। तो हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स क्या आया, -5 + 7 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, -2/3 + 5/4 इंटू आयोटा। इसको लेट जी के इक्वल पुट कर रही है। -2/3 + 5/4 आयोटा, वही हमने लिख दिया कि हमारे पास ये जो गिवन है हम इसको जी के इक्वल करते हैं। अब ये जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ जी है वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 5/4 इंटू आयोटा आ जाएगा। अब देखें वही इस क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ सिंपल करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सिर्फ क्या करना है, जो हमारे पास दिया होगा उसको जी के कर देना है, लेट कर लेना कि ये जी को इक्वल है। फिर हमने क्या करना है, जो हमारे पास माइनस में वैल्यू दी होंगी उसको प्लस में कर देना है, और जो प्लस में होगी उसको माइनस में कर देना है। वो किस लिए करना है, क्योंकि हमारा एडिटिव इनवर्स हमें कहता है कि हमारे पास एक नंबर है जी, उसको हमें किसी ऐसे चीज़ से ऐड करना है, हमारे पास आंसर जीरो है। तो आप देखें ना, मैं इसे जी को लेट कर रही हूँ तो मतलब हमारा ये नंबर भी तो जी है ना। तो हमने किसी ऐसी चीज़ से, मतलब ये वाला हमारे पास नंबर जी है ना, तो हमने किसी ऐसी चीज़ से ऐड करना है। तो हमारे पास जीरो है तो हमने +/2/3 से कर लिए। तो सिंपल से है, माइनस जहाँ होगा वहाँ पे प्लस लिख देना, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस लिख देना है। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर रिप्लाई करके आपको समझा दूँगी कि यहाँ पे क्या करना है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।